भगवान का ध्यान करते करते श्वासोच्छ्वास भी नहीं लेगा। यहाँ तो 2 घंटे की समाधि अगर लगाने का झूठा ही अभ्यास हो जाए तो होर्डिंग लग जाते हैं, स्वामी जी अमुक तारीख को समाधि में जाएंगे। अरे जाएंगे तो होर्डिंग क्यों लगा रहे? साधना के लिए जाएंगे या लोगों को दिखाने के लिए जाएंगे? अब वो समाधि भी सही होती है कि नहीं होती है भगवान मालिक। एक जगह मैंने होर्डिंग पढ़ा 3 दिन में कुंडलिनी जागरण। मैंने कहा तब तो ये बाबा जी बेकार ही हो गए। अगर ये 3 दिन में कुंडलिनी जगा सकते हैं किसी की भी तो फिर महाराज ये जो योग है, जो साधना है, तो व्यर्थ हो गई। ऐसे ऐसे नाटक आज चल रहे हैं समाज में, ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं और चल रही हैं और पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही, उनका भी दोष नहीं है। लोग टिकट लेके जाते हैं, बाबा जी कृपा, समझ गए, समोसा बांटो कृपा हो जाए, शुरू हो जाए। क्या करोगे? वो तो नहीं बुलाते कि आप आओ, वो तो टिकट लगा रखे, टिकट लेके आप जाते हो, बाबा जी ये नहीं हो रहा है। अच्छा कैसा पर्स लिए हो? काला। लाल लेना शुरू करो, कृपा रुकी हुई है, शुरू हो जाए। अजीब हो गरीब समाचार, आप कल्पना कर सकते हैं। अब वहां तो आपको कौन बुलाता है? टिकट लेके आप ही तो जाते हैं ना। तो ये जो समाज की स्थिति है, ठीक है, यही कलयुग का लक्षण है। कलयुग में जो होना चाहिए वही हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी के ऐसे विलक्षण लीला है, मैंने अनुभव किया है। जो सच्चे हैं ठाकुर जी उनको सच्चों से मिला देते हैं, जो चालाक हैं ठाकुर जी उनको चालाक से मिला देते हैं। दोनों की कैटेगरी अलग बांधी हुई, सबके श्रोता अलग अलग है, सब तरह के महात्मा और सब तरह का ऑडियंस। क्या करेंगे? अच्छी बात है, ठाकुर जी ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। ध्रुव जी महाराज का प्राणायाम पे अधिकार हो गया, 5वें महीने में पूर्ण समाधि पर अधिकार हो गया। 6वें महीने के प्रारंभ में एक अंगूठे के सहारे खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके भगवान नारायण का ध्यान किया और ध्यान में ऐसा रस आया, ऐसा रहा, श्वास को रोक लिया, धारणा की सिद्धि थी। ये ध्यान किया, सब जगह मेरे नारायण विद्यमान है, जड़ चेतन में सब जगह। ऐसा ध्यान करके धारणा की और अपनी श्वास को रोक लिया। उनके श्वास के रुकते ही सारे विश्व का श्वास रुक गया। एकत्व की अनुभूति कर रहे थे और श्वास को रोक लिया। सबकी श्वास रुक रही तो लोग छटपटाने लग गए, घबराने लग गए। देवता लोग भगवान के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा? सबका श्वास रुका हुआ है। भगवान मुस्कुराए, घबराओ नहीं, कोई असुर ने काम नहीं किया है। मेरा एक छोटा सा भक्त है, 5 साल का, 5.5 साल का, वो इतना प्रेम में डूबा हुआ है, धारणा की शक्ति करके श्वास को रोक लिया है, मेरे दर्शन के लिए साधना कर रहा है। मैं अभी जाता हूँ, उसको दर्शन दूंगा, वो श्वास को छोड़ देगा, तुमको शांति मिल जाएगी। भगवान गरुड़ पर बैठ करके तुरंत मथुरा आते। अब वो विलक्षण दृश्य था। क्या भगवान तो गरुड़ पे बैठ के मथुरा जी आ गए, गरुड़ से उतर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी खड़े हैं महाराज, एक पैर के सहारे, आंख बंद है क्योंकि उनको हृदय में ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। श्वास रोके हुए, आंख बंद करके खड़े। भगवान आज अपने भक्त का दर्शन करने गए, प्रायः दर्शन देने जाते हैं। आज किस लिए गए? दर्शन करने। और उस दृश्य को अगर आप देखें, ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े हैं, हृदय में ठाकुर जी का दर्शन का आनंद ले रहे हैं। ठाकुर जी सामने खड़े, वो ध्रुव जी को देख रहे हैं। तो आज कौन किसका दर्शन कर रहा है? आज भक्त भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि भगवान आज भक्त का दर्शन कर रहे हैं? आज भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान खड़े हैं, ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे क्योंकि उनको तो अंदर दर्शन हो रहा, आनंद आ रहा है। भगवान सोचेंगे कब तक खोलेंगे पता नहीं, एक ही उपाय है, इनके अंदर के दर्शन को हटाओ। अंदर के दर्शन को जैसे भगवान ने छिपाया, ध्रुव जी छटपटा करके आंखें खोल दिया और चमत्कार, जिस ठाकुर को अंदर ध्यान में देख रहे थे वो ठाकुर सामने विद्यमान है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, तो भगवान सामने खड़े हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
भक्तवत्सल भगवान की। सामने खड़े हुए भगवान ध्रुव जी महाराज इतने प्रसन्न, श्वासोच्छ्वास तो छोड़ दिया, सबको शांति मिल गई। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था है, विद्यालय अभी गए नहीं, बोलना आता नहीं, माने स्तुति वगैरह करना नहीं आता। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं अपने ठाकुर की, लेकिन आता नहीं। भगवान समझ गए। भगवान ने स्पर्श बालम कृपया कपोले, उनके कपोल पर शंख का स्पर्श कर दिया। कितनी कृपा की पराकाष्ठा। तुम प्रेम से स्तुति करना चाहो और स्तुति करना न आवे तो अपनी स्तुति करना भी भगवान सिखा देते। मेरी स्तुति ऐसे करो। इससे ज्यादा कृपा क्या होगी, इससे ज्यादा दयालुता क्या होगी। भगवान ने शंख का स्पर्श किया और ध्रुव जी के मुख से सरस्वती प्रकट हो गई। सरस्वती, संस्कृत के श्लोक निकलने लग गए स्तुति करते, और स्तुति में पहली अनुभूति वही बताते हैं जो अभी अभी चमत्कार हुआ था। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते मैंने अभी अभी अनुभव किया। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई वाणी को जिसने जगाया है। शंख के स्पर्श से मैं स्तुति करना चाहता था, लेकिन स्तुति करना आता नहीं था। आप समझ गए अंतर्यामी है। शंख का स्पर्श कराया, सरस्वती जागृत कर दिया। आपकी शक्ति से ही मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। इसलिए अब मेरे को पता लग रहा है 5 वर्ष की अवस्था में इतनी कठोर साधना जो मेरे द्वारा हुई है, मैं सोचता था शायद मैं कर रहा हूं, आज पता लग गया। दर्शन भी आपकी कृपा से हो रहा था, आपने छिपा दिया तो मैं व्याकुल हो गया। स्तुति भी आपकी कृपा से हो रही है, तो मैंने जो 6 महीने साधना की वो भी आपकी कृपा से हो रही थी, मेरे कारण नहीं हो रहा। इतनी कठोर साधना बिना भगवान की कृपा के कैसे होगी। और ध्रुव जी इतने आज गदगद है, भगवान सामने खड़े, भगवान सब कुछ देने को तैयार हैं। पूरी ध्रुव जी की स्तुति आप पढ़ जाएं। ध्रुव जी ने एक जगह नहीं मांगा कि मेरे को राज सिंहासन का वरदान दे दीजिए, नहीं मांगा। क्यों? बल्कि ध्रुव जी कहते हैं इन 6 महीनों में मेरे को जो आनंद आया है आपके भजन में, आपकी साधना में, ये भजन, ये आनंद दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु क्या करूं, मेरे मन में एक कचरा लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है। ये शब्द है ध्रुव जी के। कौन सा कीचड़? मुझे राज सिंहासन के पाने की इच्छा रूपी कीचड़ लगा हुआ है। मैं चाहता हूं जैसे बछड़े की माँ बछड़े की गंदगी को जीभ से चाट चाट करके साफ कर देती है, ऐसे आप मेरे माता पिता हैं। मेरे राज सिंहासन के पाने की इच्छा की जो गंदगी है उसको आप चाट चाट करके साफ कर दें और अपने चरणों में मेरे को हमेशा हमेशा के लिए रखें। ध्रुव जी ने मांगे नहीं राज सिंहासन। इतना आनंद आया भजन में, रस में, छूट गई इच्छा जो कामना थी। भगवान ने कहा ध्रुव मैं अभी तुमको अपने साथ ले चल सकता हूं वैकुंठ, लेकिन दुनिया वालों को भरोसा नहीं होगा। वो तो यही सोचेंगे 5 साल का बालक जंगल में गया था तो ये शेर चीता खा गया होगा, भगवान थोड़ा मिलने वाले 6 महीने। इसलिए मेरी भक्ति पर लोगों को भरोसा हो, इसलिए तुमको वापस जाना होगा। राज्य तुम्ही को मिलेगा, लोगों को भरोसा बढ़ेगा। अगर सिंहासन भी चाहिए तो भी भगवान की भक्ति करो, भगवान सिंहासन भी दिलाते हैं। जाओ, एक बार जाओ महाराज, फिर अपना मिलना कब होगा? बोले मैं तुम्हारे लिए ऐसे ध्रुव लोक का निर्माण करूंगा जिसकी परिक्रमा सप्तर्षि लोग करें, सारे लोग प्रशंसा करेंगे। ध्रुव जी आते, बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ। 6 महीने के बाद 6 महीने पहले गए थे, कोई मनाने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। 6 महीने के बाद आए तो राजा उत्तान पाद सोने की थाली लेके खड़े आरती के लिए, सुनीति खड़ी है। और सबसे आश्चर्य की बात है, जिस माँ ने डांटा था सौतेली माँ ने, वो सुरुचि भी थाल लिए खड़े। मतलब दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया भी नहीं मिलेगी, भगवान भी नहीं मिलेगी, और भगवान के पीछे भागोगे तो भगवान भी मिलेंगे और दुनिया भी तुम्हारे पीछे
अपने आप चलेगी। ध्रुव जी ने दिखा दिया करके, सारे लोग आरती उतारते हैं। ध्रुव जी का राज्याभिषेक हो गया। उनके पिताजी उत्तानपाद चले जाते हैं, जंगल को भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ध्रुव जी ने बहुत व्यवस्थित राज्य का संचालन किया। अंत में उन्होंने भी बेटे को राज्य दे दिया। भजन करने फिर चले गए। भजन करते करते इतना रस आता था, आनंद आता था, ध्रुव जी को कभी कभी पूजा ही भूल जाते थे। महाराज भगवान के पार्षद आ गए, ध्रुव जी चलने का समय हो गया है। इतनी जल्दी हो गया? बोले इतनी जल्दी नहीं, आपको भजन में पता नहीं लगा, अनेक वर्ष बीत गए। चलिए विमान तैयार है। ध्रुव जी ने स्नान किया, महात्माओं को प्रणाम किया, विमान पर बैठने लग गए। बोला ठहरो ठहरो, विमान को रोको। बोले क्यों? बोले मेरी माँ को भी मेरे को साथ ले जाना है। जिस माँ के आशीर्वाद से मैंने सफलता पाई है, उस माँ को छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसी माँ की महिमा। पार्षद मुस्कुराए, ध्रुव जी तुम्हारे जैसा बेटा जिस माँ को प्राप्त हो, उस माँ के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं है। भगवान बड़े समझदार है, कृपालु है। अरे उस माँ के लिए विमान भगवान ने पहले भेज दिया है। नीचे मत देखो, ऊपर की ओर देखो, तुम्हारी माँ तुमसे आगे जा रही। ध्रुव जी ने देखा सुनीति का विमान उनसे आगे जा रहा था। सुनीति और ध्रुव के लिए एक अलग लोक बनाया गया था, ध्रुव लोक। आज भी ध्रुव जी माँ के साथ वहाँ निवास करते हैं। सप्तर्षि लोग उनकी परिक्रमा करते हैं। जब ध्रुव जी की ये उन्नति हुई, सदगति हुई, नारद जी महाराज वीणा में गा गा करके सबको सुना रहे थे। तुम लोगों ने सुना, 5 वर्ष के ध्रुव ने साधना की, भगवान मिले और ध्रुव लोक मिला। इतनी बड़ी सफलता। नारद जी इतना प्रचार क्यों कर रहे थे? क्योंकि लोग पूछने लग गए, अरे तो ध्रुव जी को इतनी बड़ी सफलता मिली, तो उनके गुरु जी कौन थे? नारद जी उछल पड़ते, जैसे हमारे अभिराम दास महाराज उछल पड़ते। नारद जी उछल पड़ते, उनका गुरु तो मैं ही था, मंत्र मैंने ही दिया था। कोई शिष्य उन्नति करे तो गुरु को प्रसन्नता होती है, प्राउड फील होता है। किसी गुरु का शिष्य आगे बढ़े, गुरु को खुशी होती है। लेकिन किसी गुरु का शिष्य चंबल का डाकू बन जाए तो बताएगा नहीं मेरा चेला, नहीं, चेला के साथ गुरु भी जाएगा। तो इसलिए शिष्य को भी ध्यान रखना चाहिए, हम किसके शिष्य हैं और किसके हम भक्त हैं। हाँ, शिष्य और भक्त के साथ गुरु और भगवान का नाम जुड़ा रहता है। ऐसे ध्रुव जी को महाराज भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ये भगवान ने दिखाया, भगवान के माध्यम से कुछ भी पाया जा सकता है। ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान का धाम मिला, उत्तराधिकार भी मिला। तो इस समय का समय यहाँ पर पूरा होता है, थोड़ा आगे ही निकल गया, कोई बात नहीं। क्यों? कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। अब आपको ध्रुव जी का बड़ा सुंदर दर्शन होगा। आपको लगेगा कि भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। ये ध्रुव जी साधना करने के बाद का शरीर है, साधना के समय का नहीं है। जब घर आ गए थे, भगवान पुष्ट कर दिए थे, तब का। ऐसा मत सोच लेना कि ध्रुव जी साधना किया तो दुबले क्यों नहीं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल।